स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी का 5वां क्लास। और हम इससे पहले बात कर रहे थे इससे पहले वाले क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 तक बना चुके हैं 13.1 का। 7वां नंबर सवाल आते हैं। 7वां नंबर में सवाल में कह रहा है कि दो सिक्का उछाला गया है और दो सिक्का जब उछालेंगे तो सैंपल स्पेस कितना बनेगा। हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा और टेल टेल आएगा। दो सिक्का उछाला गया जिसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बनेगा, 4 बनेगा। एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। एक सिक्के पर क्या होता है, हेड प्रकट होता है। एक सिक्के पर, एक से ज्यादा पर भी नहीं होगा ना एक से कम होगा। तो एच टी और टी एच दो आएगा। तो एनी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वही चीज कह रहा है एफ, एक सिक्के पर हेड प्रकट होता है तो वही चीज होगा जब एक पे हो रहा है तो ना एक से कम पे होगा ना एक से ज्यादा। यहाँ पर ना तो न्यूनतम कर रहा है ना तो अधिकतम कर रहा है, ये बात गौर करके रखना है। न्यूनतम अधिकतम नहीं कर रहा है, उस हिसाब से सिर्फ एक पर तो एस टी और टी एच ये हो जाएगा जिसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 होगा। और पी एफ जो होगा एन एफ बाय एन एस होगा, 2/4। क्लियर है। अब बात कर रहे हैं क्या पी ई बाय एफ निकालना है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ का। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ के लिए ई इंटरसेक्शन एफ यानी कि ई देखो ये है ई और ये है तुम्हारा एफ। ई इंटरसेक्शन एफ यानी कि दोनों में वही चीज मिल रहा है। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, 2 होगा। पी ई इंटरसेक्शन ऑफ एन ई इंटरसेक्शन एफ बटे एन एस होगा, 2/4 होगा। वही चीज यहाँ आएंगे पी ई बाय एफ में। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे क्या निकालना है, पी एफ निकालना है। और दोनों सेम है, देखो यहाँ भी 2/4 है, यहाँ भी क्या है 2/4। 2/4 को सॉल्व करेंगे तो वो क्या होगा, 1 होगा। वो क्या होगा, 1 होगा। आते हैं दूसरा सवाल में। दूसरा सवाल इसी का कह रहा है कि ई कोई पट प्रकट नहीं होता है। पहला घटना कह रहा है दूसरा सवाल में ई पर कोई पट प्रकट नहीं होता है। ना तो पहले उछाल पर ना ही दूसरे उछाल पर क्या होता है, पट प्रकट नहीं होता है, यानी कि टेल प्रकट नहीं होगा। ना तो पहले उछाल पर ना ही दूसरे उछाल पर पट प्रकट नहीं होगा, यानी कि ये 3 चीज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, नंबर ई इवेंट एच एच किसका होगा, एच एच का। नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत नहीं। पट प्रकट यानी कि टेल, कोई पट प्रकट नहीं होता, किसी भी उछाल पर टेल नहीं आएगा तो सिर्फ क्या आएगा, हेड आएगा। एफ जो घटना कह रहा है कोई चित्त प्रकट नहीं होता, यानी कि क्या, कोई हेड प्रकट नहीं होगा। कोई हेड प्रकट नहीं होगा तो यानी कि आएगा क्या, सिर्फ टेल। कोई हेड होगा, जब कोई हेड प्रकट नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, टेल। और जब सिर्फ और सिर्फ टेल आएगा तो नंबर ऑफ एफ क्या होगा, एफ इवेंट वो होगा तो नंबर ऑफ एफ क्या होगा, 1। अब बताओ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा वो क्या होगा, 5। कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, दोनों में से कोई नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब देखो पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, जब ई इंटरसेक्शन एफ कुछ नहीं है तो उसका प्रायिकता क्या होगा, 0। उसका प्रायिकता क्या होगा, हम निकालना क्या है, हमको निकालना है पी ई बाय एफ। पी ई बाय एफ क्या निकलेगा, 0। क्या है कि पी ई बाय एफ का फॉर्मूला क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ ही 0 निकल रहा है तो वो क्या निकलेगा, 0। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। चलो दूसरा देखते हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 8, और जो कि एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और सीधा पेपर में आएगा, देख लेना एग्जाम में आएगा सवाल ही वाला। देखो एक पासे को 3 बार उछाला गया, कितने बार उछालते हैं, 3 बार उछालते हैं। तो क्या हम सिंपल स्पेस बना तो नहीं पाएंगे, 3 बार उछालेंगे तो सिंपल स्पेस कितना बनेगा ये बताओ। एक पासा उछालेंगे 3 बार तो हम बोले हैं 100 पे पावर क्यू, 100 पे पावर क्यू। कोई दिक्कत, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तुम हमको निकल गया, इस पर ही काम होगा। लेकिन घटना देखो क्या कह रहा है, घटना ई घटना कह रहा है तीसरे उछाल पर संख्या 4 प्रकट होता है। ई घटना कह रहा है तीसरे उछाल पर संख्या कितना प्रकट होता है। अब बताओ सिंपल स्पेस बनाना है, इसको कैसे बनाएगा, तीसरे उछाल पर बात करते हैं। तो पहले में तो 1 1 4 आ सकता है, फिर क्या 2 1 2 4 भी तो आएगा, 1 2 4 आ सकता है।
1 3 4 भी आएगा, 3 सिक्का उछाल रहे हैं और 4 पे आना चाहिए। 1 4 4 भी आएगा, 1 5 4 भी आएगा, 1 6 4 आएगा। अब इसी तरह से 2 1 4 आएगा, 2 2 4 आएगा, 2 3 4 आएगा, होगा। इस तरह से आओ, 2 6 4 आएगा, इस तरह से 3 1 4 आएगा, आते जाओ 3 6 4 आएगा, 4 1 4 आएगा, आते जाओ 4 6 4 आएगा, इस तरह से 5 भी आएगा, लास्ट में 4 आना चाहिए, वो देखना है। 5 6 4 आएगा, फिर 6 1 4 आएगा। ठीक कर रहे हैं ना? ठीक ठाक है ना? कितना बनेगा? कितना बनेगा? 36। सिंपल स्पेस क्या आएगा? नंबर ऑफ इवेंट क्या आएगा? 36, जिस पे जो कि तीसरे उछाल पर संख्या 4 पर कट होनी चाहिए। तीसरे उछाल पर संख्या 4 पर कट होना चाहिए। और कुछ होगा? नहीं तो हो तो नहीं सकता है। 1 1 4 1 2 4 बाकी सारा, इधर से भी 2 3 4 हो गया, इधर से भी 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, आगे आते हैं। पहली 2 उछाल पर क्रमशः 6 तथा 5 प्रकट होना चाहिए। एन नंबर ऑफ एफ, एफ जो घटना कह रहा है, पहली 2 एफ घटना कह रहा है, पहली 2 उछाल पर 5 5 6 तथा 5 आना चाहिए, 6 तथा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एफ, तो पहले एफ क्या होगा ये बताओ। पहली 2 उछाल पर 6 तथा 5, तो के सोचो, पहले पे 6 दूसरे पे 5, पहले पे 1 आ सकता है। 36 होगा? 36 कैसे होगा? 6 होगा, ये आ सकता है, तो फिक्स है ना, ये आ सकता है, ये आ सकता है, और ये आ सकता है। और कुछ हो सकता है क्या? पहला दोनों वही रहेगा, तीसरा चेंज करेगा, तो नंबर ऑफ एफ जो तुम्हारे पास आएगा वो कितना आएगा? सेट में रख देना इसको। अब देखो, हाँ उसको भी सेट में लगा दो, उतना बड़ा तो होगा नहीं। ठीक है, अब देखो हमको निकालना क्या है। 6 से 9 क्वेश्चन कह रहा है पी ई बाय एफ निकालना, पी ई बाय एफ निकालना। अब सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, पहले तो एन एफ है तो पी एफ भी चाहिए, तो पी एफ निकालो। दिख रहा है पी एफ कैसे होगा? एन एफ बटे एन एस, एन एफ बटे क्या? 6 बटे 216। ठीक है, अब यहां से आप पी ई बाय एफ निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या फॉर्मूला हो गया? ई इंटरसेक्शन एफ बाई क्या? पी एफ। पी इंटरसेक्शन एफ निकालो, तो ई इंटरसेक्शन एफ जब निकालेगा तो मिलेगा क्या? देखो ये इसमें सबसे क्या है, लास्ट में 4 आना चाहिए, तो यही चीज मिलेगा ना, और कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या नहीं मिलेगा? 6 5 4। जब 6 5 4 मिलेगा तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? 1 होगा। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? एन ई इंटरसेक्शन एफ बाय एन एस, यानी 1 बाय 16, 1 बाय 216। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हमको निकालना है पी ई बाय एफ, एन ई इन पी ई इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ। बताओ 1 बटे 216 ऊपर, और फिर पी एफ भी निकाले हैं ना, 6 बटे 216। आंसर देखो, ठीक है, ये रहा तुम्हारा आंसर। समझ में आया? कोई दिक्कत? अगला सवाल देखते हो, समझ लें। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्या बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छा करें। ठीक है रे, क्या क्या है? माता यानी कि माता को हम मदर कह देते हैं, पिता यानी कि फादर, और पुत्र, 3 वो है, तीनों है खड़े। अब किस तरह से खड़ा हो सकता है पहले ये बताओ। या तो सबसे पहले मदर होगा, नहीं तो सबसे पहले फादर को लेकर चलो, गार्जियन, पिता माता और पुत्र एक। दूसरा हो सकता है पिता पुत्र और माता 2। यदि माता को आगे करो तो पिता पुत्र, फिर माता को आगे ही रखो, पुत्र पिता। ठीक है, अब पुत्र को आगे कर दो,
वही जो भी कह दो, ठीक है। क्या ये कंडीशन हो सकता है? सैंपल स्पेस बनेगा? क्या और कोई उपाय है इसका सैंपल स्पेस बनने का? तीन चीज है, माता पिता पुत्र है, तीनों यादृच्छिक खड़े हैं, तो उसका सैंपल स्पेस कैसे बनेगा? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का बात करो, कितना? 6। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बनेगा? अब कह रहा है कि ई घटना कह रहा है, देखो घटना नंबर, घटना ई कह रहा है पुत्र एक सिरे पर खड़े हैं। पुत्र कहाँ खड़ा है? देखो कहाँ खड़ा है पुत्र एक सिरे पर। ये सन हुआ, ये सन हुआ, ये सन हुआ, ये सन हुआ। कितना कंडीशन बन सकता है? एफ एम एस, एम एफ एस, एस एम एफ और एस एफ एम, ये बन सकता है। तो एन ई कितना होगा? नंबर ऑफ ई कितना होगा? खत्म। एफ घटना कह रहा है, एफ घटना कह रहा है पिता मध्य में खड़े हैं। एफ क्या कह रहा है? पिता मध्य में। मध्य में देखो कहाँ कहाँ है, ये कंडीशन होगा और ये कंडीशन होगा, एम एफ एस और एस एफ एम, ठीक है, ये कंडीशन होगा। तो नंबर ऑफ एफ क्या होगा? 2 होगा। पहले तो पी एफ निकाल लेते हैं क्योंकि हमको निकालना है ई बाय एफ। तो पी एफ क्या हो जाएगा? एन एफ बाई एन एस। एन एफ क्या है? 2 और एन एस क्या है? 6। कोई दिक्कत है? जब ये निकल गया तो हमको निकालना है ई बाय एफ। ई बाय एफ निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से आते हैं ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ देखो इसमें और इसमें क्या मिल रहा है? इसमें और इसमें क्या मिल रहा है? फादर देखो यहाँ दोनों में है तो दोनों मिल रहा है। ई इंटरसेक्शन एफ मिल रहा है एम एफ एस और एस एम एफ, एस एफ एम, ठीक है। तो जब ये मिल रहा है तो एन ई इंटरसेक्शन एफ होगा कितना? 2, ठीक है। पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा? एन ई इंटरसेक्शन एफ बाय एन एस 2/6। अब हमको निकालना है पी ई बाई एफ, जिसका फार्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ, यानी कि 2/6/2/6 क्या है? ठीक, यानी कितना होगा? कोई दिक्कत? 9 नंबर तक आ गए हैं। अब चलो फिर 10वां करो। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 10। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल कह रहा है कि एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया। अब देखो 1 2 3 4 5 6। पहला मान लेते हैं ये काला पासा है, ठीक है, और एक लाल पासा को उछाला गया। उसमें भी तो 1 2 3 4 5 6 होगा। सैंपल स्पेस कितना बनेगा? 36। सैंपल स्पेस कितना बनेगा? 36 बनेगा। डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि अब ये देखना कि पहला जो पासा उछाले हैं वो काला है, यानी कि 1 1 1 2, यानी कि ये पहला जो उछाल है वो क्या है? काला, और दूसरा क्या है? लाल। इस तरह से जो जाएगा फिर डॉट 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 कर देते हैं 6 1 से 6 6, यानी टोटल कितना बनेगा? 36, ठीक है। पहला लाल पहला क्या है? काला, दूसरा लाल, ठीक। अब कहता है घटना, हाँ इवेंट है, इवेंट नहीं, इवेंट अब आएगा, वो सवाल कह रहा है। अब ये सवाल ही कह रहा है, अभी अब आ रहा है सवाल में क्या कह रहा है? पासों पर प्राप्त संख्या का योग 9 होने को। ई घटना कह दिया पासों पर प्राप्त संख्या का योग 9। पासों पर प्राप्त संख्या का योग 9 होने की 100 प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या कर रहा है? ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ हो। यानी कि ई घटना ज्ञात करना है और एफ घटना दिया हुआ है। एफ घटना क्या दिया हुआ है? काले का पासे पर 5 प्रकट हुआ। तो चलो देखते हैं। पासों पर प्राप्त संख्या का योग 9 होगा, तो 9 कैसे होगा इसमें बताओ? पहले में तो होगा नहीं, दूसरे में भी तो नहीं होगा, लास्ट में 2 6 8 आएगा, तीसरे में आएगा जो आएगा 3 6 होगा, चौथे में आएगा 4 5 होगा, 5 में आएगा 5 4 होगा, छठे में आएगा 6 3 होगा। ये घटना होगा सकता है और तो कोई घटना हो नहीं सकता है।
9 आया तो एन ई क्या हो गया 4। और एफ घटना क्या कह रहा है वो देखो, एफ घटना कह रहा है कि हो गया है, एफ घटना घटित हो गया है। एफ घटना कह रहा है कि ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ। अभी हम क्या बोले, काला आगे है कि आगे है कि पीछे? आगे। काला क्या है? आगे। काले पासे पर 5 प्रकट हुआ होगा तो 5 1 होगा, 5 2 होगा, 5 3 होगा, 5 4 होगा, 5 5 होगा, 5 6 होगा। एनएफ कितना हो जाएगा? 6 होगा। ठीक है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन यहाँ ये नहीं बता रहा है कि ई बाय एफ निकालना है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि पासों पर प्राप्त संख्या के योग 9 होने की स्व प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि ई ज्ञात करना है जब एफ घटित है। अब जब ई ज्ञात करना है, एफ घटित है, हमको निकालना क्या है? ई बाय एफ। क्या निकालना है? ई बाय एफ। ई बाय एफ का अर्थ हो गया कि ई ज्ञात करना है, एफ घटित। यहां से पहले हमको क्या निकालना है? ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, सिर्फ 5 4। क्या मिलेगा? जब 5 4 मिलेगा तो अब पीई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? एन ई इंटरसेक्शन एफ बाय एन एस। एन ई इंटरसेक्शन एफ क्या आया? 1। एन एस कितना है तुम्हारे पास? 36। ठीक है। पीई बाय एफ क्या हो जाएगा? पीई इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ, यानी कि 1/36। पी एफ नहीं निकाले हैं तो निकाल लो। एन एफ बराबर 6 है तो पी एफ बराबर क्या होगा? एन एफ बाय एन एस 6/36। यहाँ से आंसर आ जाएगा कितना? 1/। ठीक है। इसमें से 10 का 1 बताए हैं, 10 का 2 तुम लोग खुद बनाएगा। दोनों में कह रहा है कि पासों पे प्राप्त संख्या का योग 8 होने की स्व प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि वह ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। यहाँ पर जो दिया हुआ है वो खुद सवाल बना लेगा। चलो 11 नंबर। अब सवाल 11 नंबर कह रहा है कि ई एक सेट दिया हुआ है 1 3 5। एफ एक सेट दिया हुआ है 2 3 और जी एक सेट दिया हुआ है 2 3 4 5। 3 सेट है तुम्हारे पास। इसमें से क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है पी ई बाई एफ ज्ञात करना है और पी एफ बाई ई ज्ञात करना है। पहला बनेगा कि नहीं बनेगा ये बताओ। ई बाई एफ यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेगा। एक कर देते हैं चलो। ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा इसका क्या मिल रहा है? इसमें ई इंटरसेक्शन एफ में क्या मिल रहा है? 3। एन ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन 1। अब पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? 1। एक चीज तो गड़बड़ हो गया। सिंपल स्पेस कैसे बनाएगा आप? सिंपल स्पेस बन जाएगा। कैसे होगा? 36 सिंपल स्पेस कैसे बनाएगा? पहले तो सिंपल स्पेस ना चाहिए। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक पासा फेंका गया। जब पासा फेंका जाएगा तो सबसे पहले इस पासे का हम सिंपल स्पेस बना लेंगे। नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा? 6। सिंपल स्पेस कितना बन जाएगा? 6। तो एन पी इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? 1/6। और पी ई बाय एफ निकालना है तो पी एफ भी तो निकालना है। पी एफ कितना हो जाएगा? एन एफ बाई एन एस। एन एफ कितना हो जाएगा? 2। एन एफ कितना हो जाएगा? 2 और एन एस कितना है? 6। तो पी ई बाय एफ निकलेगा एन ई इंटरसेक्शन एफ, पी इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ। पी इन 1/6 बाय 2/6 कितना निकलेगा? 1/2। दूसरा बना लेगा खुद तुम। तीसरा वही है पी ई बाई जी निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा यहां से देखेगा पी ई बाई जी निकालना है और पी दोनों को निकाल के जी आंसर बस निकालना है। जी भाई निकाल लेगा यहाँ से ही भी। अब तीसरा जो है वो देखते हैं। तीसरा कंडीशन थोड़ा अलग है। तीसरा कंडीशन है पी ई यूनियन
एफ बाई जी निकालना है। क्या निकालना है? क्या निकालना है? देखो यूनियन यूनियन, पी ई यूनियन एफ। अब बताओ पहले हमको क्या निकालना होगा? ई यूनियन एफ। पहले क्या निकालना होगा? पी ई यूनियन एफ बाई जी निकालना है। पहले निकालना है ई यूनियन एफ। बताओ ई यूनियन एफ कैसे निकलेगा? दोनों में से जो मिलेगा उसको एक बार लेंगे, एक आएगा, दो आएगा, तीन एक बार आएगा और पांच। पी ई यूनियन एफ कितना आएगा? 4। अब एन ई यूनियन एफ कितना आएगा? 4। पी ई यूनियन एफ कितना आएगा? देखो इसका फॉर्मूला पहले लिख लो। फॉर्मूला लिखेगा तो क्या आएगा? पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, यही ना, बाय पी जी, यही ना निकालेंगे। इसको ए मान लेंगे तो ए इंटरसेक्शन जी लेते थे ना, ए इंटरसेक्शन जी लेते थे, बाय पी जी लेते थे, तो ये हम निकाल लिए, तो ये नहीं निकालना है। हमको क्या निकालना है? ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। क्या निकालना है? ई यूनियन एफ और इंटरसेक्शन जी। ई यूनियन एफ तो ये है, अब जी तुम्हारा क्या है? ये, और जी में जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है। अब समझ में आया? ये चीज मेरा आ गया ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो इसका तो नंबर ऑफ तो आ जाएगा ही। नंबर ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी बराबर कितना आएगा? 3। पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी बताओ कितना आएगा? 3/, पासा फेंक रहे हैं ना। क्लियर हुआ? और हमको क्या निकालना है? पीजी। क्या निकालना है? पीजी। तो पीजी जो निकालेंगे तो पीजी कितना निकलेगा बताओ? पीजी कितना निकलेगा? एनजी, एनजी बाय एनएस, एनजी बाय एनएस। एनजी कितना है? 4/6। एनजी 4 होगा और 4/6। क्लियर हुआ? अब यहां से इसको पुट कर दो तो ये निकल जाएगा। कितना निकलेगा? 3/6/4/6। ठीक है, आंसर देखो भाई, 3/4। ठीक है, लेकर तब ये आया तुम्हारा 3/4 किसका? 11 का तीसरा नंबर का सवाल हो गया। अब तीसरा का पहला था, तीसरा में 2 कंडीशन है, तीसरा में 2 कंडीशन है, एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन है तुम्हारा पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी निकालना है। ई कैसे निकालेगा? सबसे पहले क्या निकालना होगा? इसके लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा? ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ पहले नहीं निकाले, निकाले तो थे पहले। देखो यहाँ निकालते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ क्या मिलेगा? सिर्फ 3 मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, अब इसी में जो मिलेगा तो सिर्फ क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। एन ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी जो क्या होगा वो होगा क्या? 1। पी ई इंटरसेक्शन एफ बाय जी कह रहा है, तो पहले यहां से हम निकाल लेते हैं क्या? पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बराबर एन ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बाय एन एस, यानी कि 1/6। ये होगा तुम्हारा कितना? अब यहां से सवाल पे आओ, ई पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ठीक है, बाय पी जी, यही ना निकालना है। पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी निकला कितना? 1/6। और पी जी कितना निकला? 4/6। समझ में आया कुछ? ये ठीक आंसर पहला और दूसरा दोनों क्लियर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो सवाल क्वेश्चन कर रहा है कि मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना संभाव्य है यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं। किसी परिवार में क्या बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चों के लड़की होने की 100% प्रायिकता क्या है? 2 बच्चा है तो एक पहला बॉय होगा, दूसरा भी बॉय हो सकता है। पहला बॉय, दूसरा क्या? गर्ल हो सकता है। पहला गर्ल और दूसरा बॉय हो सकता है, और गर्ल गर्ल हो सकता है। तो ये तुम्हारा क्या बनेगा?
सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बनेगा? 4। अच्छा, कोई दिक्कत? कह रहा है कि इसमें कह रहा है ई घटना कह रहा है, ई घटना जो कह रहा है कि दोनों बच्चों के लड़के होने की स्वप्रतिबंध प्रायिकता क्या है? दोनों बच्चों के, इसको निकालना है, दोनों बच्चों के लड़की होने की स्वप्रतिबंध प्रायिकता। दोनों बच्चों के लड़की होने की स्वप्रतिबंध प्रायिकता क्या है? निकालना है। क्या है? तो दोनों बच्चों में लड़की होगी तो कहाँ होगी? जी जी, नंबर ऑफ ई हो जाएगा कितना? 1। क्लियर? ये निकालना है, ध्यान रखना। जिसमें यदि यह दिया गया है कि यानी घटना जो है घटित है, घटना एफ जो है वो घटित है, और वो क्या घटित है? सबसे छोटा बच्चा लड़की होना चाहिए। घटना एफ पहला क्या कह रहा है? सबसे छोटा बच्चा लड़की होना चाहिए। सबसे छोटा बच्चा लड़की यानी पहला लड़का होगा, तो क्या क्या आ सकता है? बीजी और जीजी। सबसे छोटा बच्चा लड़की होना चाहिए, तो पहला लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, सबसे छोटा क्या? लड़की होना चाहिए। तो एनएफ कितना आ जाएगा? पीएफ कितना आ जाएगा? 2/4। हमको ये घटित है घटना, और ये निकालना है, तो हमको ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा? जी जी, ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा? एन ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा? पीई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा? 1/। क्लियर? अब फिर वही चीज बार बार दोहरा रहे हैं। कौन घटना घटित है? एफ घटित है और ई निकालना है। एफ घटित है, ई निकालना है, तो निकालेंगे क्या? पीई बाय एफ। क्या निकालेंगे? पीई बाय एफ निकालेंगे, तो पीई इंटरसेक्शन एफ बाय क्या होगा? पी एफ। पीई इंटरसेक्शन एफ निकाला है 1/4 और पी एफ निकाला है 2/4। आंसर देखो, ठीक है? ये निकलेगा कितना? 1/2। ठीक है? अब देखो, सीख दूसरा इसी में दूसरा सवाल है। न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, यानी कि कम से कम एक से ज्यादा हो सकता है, कम से कम एक लड़की है। यही चीज न्यूनतम और अधिकतम में देखना है। कम से कम एक लड़की है तो एक से ज्यादा हो सकता है। दूसरा में एफ घटना कह रहा है न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, तो बीजी, जीबी और जीजी ये हो सकता है। कोई दिक्कत? एनएफ कितना हो जाएगा? पीएफ कितना हो जाएगा? 3/4। एन ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा? जीजी। इसमें भी जीजी मिलेगा ना, काहे कि ई में क्या है? सिर्फ और सिर्फ जीजी है। ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? पीई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा? 1/4। समझ में आया कुछ? और वही चीज कह रहा है कि ई घटना निकालना है, एफ दिया हुआ है। पीई बाय एफ क्या कहलाएगा? पीई इंटरसेक्शन एफ बाय पीएफ। कोई दिक्कत नहीं है रे? रफ्तार ठीक है? पीएफ कितना आएगा? 3/4। पीएफ कितना आएगा? तो ये आंसर कितना आएगा? समझ में आ गया? फिर कोई दिक्कत? तो चलिए सवाल देखते हैं। सवाल है क्या कि एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न। एक प्रशिक्षक 300 सत्य और ट्रू फॉल्स के लिए 300 इजी क्वेश्चन है, 200 डिफिकल्ट क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन कितना होगा? 500 ट्रू फॉल्स का। फिर यहाँ देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय पदार्थ के कठिन क्वेश्चन का इजी क्वेश्चन जो होगा वो 500 है, और डिफिकल्ट क्वेश्चन 400 है। टोटल कितना है? 900। और टोटल जो संख्या आएगा प्रश्नों का वो कितना होगा? 1400। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? टोटल क्वेश्चन जितना होगा उस पर बात करेंगे। अब कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि ट्रू फॉल्स सत्य असत्य प्रकार के यदि कह रहा है कि यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छा चुना जाता है, एक प्रश्न चुना जाता है, तो मान लेते हैं एक प्रश्न जो चुना जाता है वो सत्य असत्य प्रकार के चुना जाता है, तो असत्य प्रकार के घटना को हम क्या कहते हैं? सत्य या असत्य से एक प्रश्न चुना जाता है। तो एन पी कितना हो जाएगा ये बताओ? पी कितना होगा? 5/14। 500 होगा कि नहीं होगा?
अब देखो, अब कह रहा है कि यदि सत्य असत्य प्रकार से प्रश्न चुना जाता है, अब कहेगा बहुविकल्प यानी कि एमसीक्यू से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से प्रश्न चुना जाता है, तो पीएफ कह रहे हैं तो कितना हो जाएगा 900/14। तो इजी और कठिन क्वेश्चन दोनों में से ई इंटरसेक्शन एम करेंगे तो क्या आएगा 500। पीई इंटरसेक्शन एम हो जाएगा कितना 500/1400, क्या कि टोटल तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 1400 है। हमको निकालना क्या है पीई बाई एम। ई बाई एम का अर्थ हो जाएगा पीई इंटरसेक्शन एम बाय पीएम। पीएम हम निकाल चुके हैं, पीएम जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, पीएम निकलेगा 900/1400। ठीक है, 9/14 ये हो जाएगा तुम्हारा 5/14/9/14। आंसर कितना आएगा 5/9। खत्म। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, कह रहा है कि यह दिया गया है कि दो पासे को फेंकने पर, यदि दो पासा फेंकेंगे तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना बनेगा 36। क्लियर है। दो पासा को फेंकने पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न हो। प्राप्त संख्या क्या भिन्न भिन्न हो। अच्छा बताओ, दो पासा फेंक दिए, घटना ई कह रहा है प्राप्त संख्या क्या, प्राप्त संख्या क्या हो, प्राप्त संख्या क्या भिन्न हो। भिन्न होगा तो 1 1 नहीं होगा, 2 2 नहीं होगा, 3 3 नहीं होगा, 4 4 नहीं होगा, 5 5 नहीं होगा, होगा क्या 1 1। यानी कि सीधा लिख देते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। ये क्या होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो टोटल होगा कितना, टोटल 36 में कितना घट जाएगा 6 घट जाएगा, तो टोटल होगा नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा 30। कोई दिक्कत। कह रहा है दोनों संख्या का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करें। ये घटना घटित हो गया, ये घटना घटित हो गया, तो पी कितना हो जाएगा 30/36 आएगा। एफ कह रहा है कि दोनों संख्या का योग 4 होने की प्रायिकता, दोनों का योग 4, दोनों संख्या का योग 4 कब कब होगा ये बताओ। 1 3 होगा, 2 2 होगा, 3 होगा, 0 कहाँ से आ गया, 0 कहाँ से आएगा रे। दोनों संख्या का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो एनएफ कितना होगा, पीएफ कितना होगा 3/3 क्या 36। अब बताओ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा। ई इंटरसेक्शन एफ ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये तो है नहीं ई में, 1 3 और 3 1, 1 3 और क्या 3 1। तो पी इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, पी इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा 36, 2/36। ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, ये घटना घटित है, इसको निकालना है। तो ये घटना घटित है तो नीचे जाएगा, तो क्या क्या आएगा पी एफ बाय ई, यानी कि पी एफ इंटरसेक्शन ई बाय पी ई। पी एफ इंटरसेक्शन ई क्या हो जाएगा 2/36/30/36 आएगा। 36 कैंसिल है, 2 कितना आएगा 30, 1/15। आंसर क्लियर, समझ में आया। इसको वीवीआई मारो, तो ये सवाल वीवीआई मारो, ये मारो वीवीआई। ठीक है, चलो 15 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन है। देखो, एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। देखो देखो क्या फेंक रहे हैं, एक पासा फेंक रहे हैं। ठीक, यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है, पासे पर प्रकट संख्या क्या 3 का गुणज, यानी कि 3 और 6 आएगा। यदि 3 का गुणज है तो समझना, तो पासे को पुनः फेंक दिए। यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो, यदि 3 का गुणज है, पासे को एक बार और फेंकते हैं तो क्या क्या आएगा, पहले देखो 3 1 3 2 3 3
3 4 3 5 3 6 और क्या क्या आएगा 6 1 6 2 होगा कि नहीं देखते जाओ 6 3 6 4 6 5 6 6 यहाँ तक तो क्लियर है। क्या कह रहे हैं यदि पासे फेंके है जो यदि 3 का गुणज है तो पासे को फिर से फेंके तो यही कंडीशन आएगा। यदि 3 का गुणज नहीं आया तो क्या क्या आएगा 1 2 4 6 आएगा 1 2 4 5 आएगा। यदि 3 का गुणज नहीं पासे को पुनः फेंका यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो एक सिक्का उछाला। समझो 1 आया 2 आया 4 आया और क्या आएगा 5 आया। यदि 1 आया 2 आया 4 आया 5 आया तो क्या उछाल रहे हैं सिक्का उछाएंगे तो 1 हेड आ सकता है और क्या आ सकता है 1 टेल आ सकता है 2 हेड आ सकता है 2 टेल आ सकता है 3 हेड आ सकता है 4 हेड आ सकता है और 4 टेल आ सकता है 5 हेड आ सकता है 5 टेल। समझना बात को। कोई और कुछ कह रहा है ये कि उछाले और घटना प्रकट हो तो एक सिक्का को उछाले। घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की 100% प्रायिकता ज्ञात की। अब पहले सैंपल स्पेस कितना बना पहले ये बताओ। सैंपल स्पेस कितना बना 6 कैसे बना रे बुर्बक 6 तो यहीं बना 6 यहाँ बना 2 2 2 2 कितना बना नंबर ऑफ सैंपल स्पेस नंबर ऑफ 2 4 2 12 10 6 6 12 16 17 12 8 20 ना 2 2 4 2 6 2 8 12 8 20 सॉरी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बना 20। अब घटना देखो यहाँ घटना कह रहा है कि न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना। न्यूनतम अच्छा बताओ न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना यानी कि दोनों पर हो सकता है दोनों पर हो सकता है। न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना कहाँ कहाँ है देखो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 ये ई घटना कह रहा है। नंबर ऑफ ई भी निकल सकता है मेरा पी बाद में निकालेंगे। अब क्या कह रहा है कि ये घटना जो है घटित है। ये घटना क्या है ये घटना घटित है और सिक्के पर पट प्रकट होने की 100% प्रायिकता ज्ञात करें। जब घटना घटित है तो पीई भी निकाल लो काय का आगे काम आएगा। पी हो गया 6/20। अब क्या कह रहा है कि एफ घटना क्या कह रहा है कि जो निकालना है हमको वो कह रहा है सिक्के पर पट प्रकट होना। सिक्के पर पट मीन्स क्या टेल पट मीन्स क्या टेल। सिक्का जब उछाल रहे हैं टेल कहाँ आएगा देखो यहाँ आएगा यहाँ आएगा यहाँ आएगा यहाँ आएगा। रोक 3 मिस हो रहा था 6 3 लगा दिए तो यानी कितना आएगा 7/20। अब देखो एफ सिक्के पर पट प्रकट होता है। पट प्रकट कहाँ होगा 1T 2T 4T और 5T 4T और 5T। अब इस दोनों में ई इंटरसेक्शन एफ कुछ आ रहा है ये बताओ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा 5 ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा 5 पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा 0 पी इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा ई घटना घटित है इसको निकालना है पी एफ वाई निकालेंगे तो क्या आएगा पी एफ इंटरसेक्शन ई बाय पी आएगा ये क्या आएगा 0 ये क्या आएगा 0। अब ऑब्जेक्टिव देखो अब देखो पी ए दिया हुआ है पी बी भी दिया हुआ है लेकिन दिया है मांग क्या रहा है ए बाय बी। जैसे ही देखेगा तो तुम लोग छोड़ के भाग जाएगा कहे ये इंटरसेक्शन बी तो दिया नहीं है तो कैसे बनाएंगे। तो लेकिन यहाँ पर जब नहीं भी दिया है तो ये तो हम कर सकते हैं ना ये तो कर सकते हैं ना। और जब जैसे ही ऊपर कुछ भी हो नीचे 0 हुआ तो अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित हो जाएगा परिभाषित हो जाएगा। पहला हो गया। दूसरा देखो कह रहा है ए और बी 2 घटना है 17 नंबर ए और बी 2 घटना है
इसमें पी ए बाई बी बराबर कर रहा है पी बी बाई ए कैसा है, यही ना। पी ए बाई बी बराबर कर रहा है पी बी बाई ए का। तो सबसे पहले यहाँ देखो पी ए बाई बी को हम क्या लिख सकते हैं, बाई, इसको भी तो क्या लिख सकते हैं, बाई, क्या आएगा, ये बराबर है कि नहीं, ऑप्शन डी नंबर क्या, मैथ प्रोबेबिलिटी पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट 13.1। अब अगला क्लास में 13.2 चलेंगे।